हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे नए सेशन को लेके, जिसमें हम बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट्स में क्विक फैक्ट्स देखेंगे। क्विक फैक्ट्स का मीनिंग वन लाइनर्स होंगे, बुलेट पॉइंट्स में होंगे और रिवीजन क्लास टाइप होंगे। मतलब मैं आपको पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी अगर भारत छोड़ो आंदोलन है तो मैं उसे पूरी तरीके से समझाऊंगा नहीं। जो मेन मेन बुलेट बुलेट पॉइंट्स हैं ना, जो पेपर में आए हुए पीवाईक्यू ओरिएंटेड, पीवाईक्यू से निकाले हुए और जो बन सकते हैं वन लाइन में, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो उस टाइप से हैं। ठीक है, आइए एक बार देखिए आप लोग, आपको कैसा लगता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू करूँगा भारत छोड़ो आंदोलन से, और ये बिहार स्पेशल रहेगा, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल टाइप में। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन बिहार स्पेशल में। सबसे पहले, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, तो ये क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। ओके, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, और यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ये हुआ एक क्विक फैक्ट, जिससे आपको फटाफट रिवीजन हो गया। देखिए इसमें कितनी सारी चीज़ें आपके हाथ में आ गई। एक तो आ गई डेट 8 अगस्त 1942, दूसरा स्थान मुंबई के ग्वालियर टैंक में, तीसरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, और यहाँ पर कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ऐसे ही ये स्टेटमेंट वाइज है और क्विक बुलेट पॉइंट्स में ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। 9 अगस्त 1942 से ये आंदोलन चालू कर दिया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, यदि संघर्ष का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यानी कि गांधी जी ने अगर ये जब प्रस्ताव दिया था संघर्ष का, और उन्होंने कहा कि अगर ये स्वीकार नहीं हुआ तो मैं देश की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, है ना। नेक्स्ट, उन्होंने यहीं पे करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इसी टाइम पर ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जो कि ब्रिटिश सेना के द्वारा 9 अगस्त 1942 को, और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब 9 अगस्त 1942 जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और सुबह होते ही ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें सीधे सीधे स्टेटमेंट्स हैं। ओके, राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह जी, इन्हें डब्ल्यू जी आर्चर द्वारा, जो कि उस वक्त के पटना के डीएम थे, गिरफ्तार कर लिया गया और बांकीपुर जेल भेजा गया। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर कर कहाँ भेजा गया था, कौन सी जेल भेजा गया था। यानी पूछ लेता हजारीबाग में जेल भेजा गया था, बांकीपुर जेल भेजा गया था, तो आंसर आएगा बांकीपुरा जेल भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट। महाधिवक्ता थे बलदेव सहाय, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था इसी वक्त। कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस महाधिवक्ता ने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त त्यागपत्र दे दिया था अपने पद से, तो वो बलदेव सहाय ने। ओके, नेक्स्ट। जेपी नारायण, जिन्हें झारखंड के हजारीबाग में कैद करके रखा गया था, मतलब उन्हें भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया और झारखंड के हजारीबाग में कैद किया, जो वहाँ से फरार होकर नेपाल चले गए। नेपाल के रामविलास जंगल में उन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया। ठीक है, आज़ाद दस्ते का गठन किया जिसका उद्देश्य ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। ठीक है, इसमें जो जो शामिल हुआ था उन्हें नित्यानंद सिंह द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, इसी आज़ाद दस्ते से प्रेरित होकर सियाराम सिंह जी ने भागलपुर, पूर्णिया में भी ऐसे ही संगठन का गठन किया। ओके, नेक्स्ट। फिर नेपाल गवर्नमेंट ने राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया। 1943 में आंदोलन शिथिल पड़ गया क्योंकि मुख्य बड़े नेता जितने भी थे वो सब गिरफ्तार हो चुके थे। ठीक है, देन पटना सचिवालय गोलीकांड, आप लोगों ने सुना होगा, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे ही हुआ। 11 अगस्त 1942 को राष्ट्रवादी युवकों ने राष्ट्रध्वज फहराने का प्रयास किया था विधानसभा पर, जहां डब्ल्यू जी आर्चर, जो कि पटना के डीएम थे, इन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए और 7 छात्रों की मृत्यु हो गई इस वक्त। ओके, नेक्स्ट। बिहार में ध्रुव दल की स्थापना जेपी नारायण, जो कि प्रमुख थे, और ये कटिहार में हुई थी।
ठीक है, क्वेश्चन आएगा ध्रुव दल की स्थापना कौन से आंदोलन के समय हुई, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कहाँ पर, कटिहार में। कौन प्रमुख थे, तो जेपी नारायण। ठीक है, नेक्स्ट, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान थाने पर, ठीक है, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने सिवान थाने पर झंडा फहराने के समय, उन्होंने यानी प्रयास किया था झंडा फहराने का, उस समय वहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट, कुलानंद जी जो कि दरभंगा, कर्पूरी ठाकुर जो कि सिंहवाड़ा। यहाँ पर इन लोगों ने संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, दरभंगा में संचार व्यवस्था व्यवधान उत्पन्न करने के लिए किस व्यक्तित्व ने कार्य किया था, तो वहाँ पर कुलानंद, और सिंहवाड़ा में तो कर्पूरी ठाकुर। ओके, नेक्स्ट, तिरहुत प्रमंडल में जनता का 2 माह का शासन चला। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा था ना जिसमें समानांतर सरकार बन उठी थी, बलिया में, सतारा में, और यहाँ पे बंगाल में, है ना। ये प्रति सरकार, जनता सरकार और समानांतर सरकारें गठित हो चुकी, तो उसी तरह तिरहुत प्रमंडल में भी जनता का 2 माह का शासन चला था। ओके, फिर नरसिंह नारायण जो कि एक समाजवादी नेता नेता थे, वह जेल से भागे थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट, काबी कैलाश सिंह जो कि आरा में नारेबाजी कर रहे थे, उस वक्त इनकी गोलीबारी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, जगलाल चौधरी जो कि सारण के नेता थे, इन्होंने पूरे के पूरे थाने में ही आग लगा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, पुलिस हमारा भाई है, ये नारा, एक क्वेश्चन आ जाता है कि पुलिस हमारा भाई है, ये नारा किस वक्त ज़्यादा प्रचलित हुआ था, तो इसका आंसर बनेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ओके गाइस, ये थे हमारे भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर क्विक फैक्ट्स, जिसमें यानी संभावना है कि पेपर में इनमें से कोई ना कोई एक फैक्ट या किसी न किसी टाइप के क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रही कि मैं आपको ऐसे ही बुलेट पॉइंट्स में, जो कि सिंगल वन लाइनर थे, उसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए आपका, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि अभी अब उतना टाइम बचा नहीं है ना, उतना टाइम बचा नहीं है कि मैं आपको पूरा थ्योरी समझाऊं और पढ़ाऊं। ये डायरेक्टली वन लाइनर है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे इससे। ये अब रटने वाला फेज़ आ चुका है, जहाँ जब समझने का समय था वो अब निकल चुका है, क्योंकि अब ये रिवीजन का टाइम है, क्विक रिवीजन। जितना जो आपने पढ़ा है, जितने टेस्ट लगाए, आप सबका रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। मैं वापस से ऐसी ही सीरीज़ वापस लेके आऊँगा, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन चीज़ों पर बेस्ड होगी, है ना। थैंक यू।